गुजरात से हाथ में पत्थर लेके भागा हुआ एक लड़का जो काम करने के लिए एक पंचर की दुकान ढूंढ रहा था, वो डोंगरी वालों के हत्थे चढ़ गया और आज वो एक कॉमेडियन है। हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे मुनावर फारूकी की। हाँ, मुनावर फारूकी एक बहुत ही टैलेंटेड रैपर है, एक कॉमेडियन है, एक्टर है और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है। और फेमस सिर्फ जेल की वजह से ही है। चाहे कुछ भी हो, मुनावर भाई अपना मकसद नहीं भूले यार। भाईजान बस मकसद नहीं भूलना। मुनावर हमें बम मार के नहीं फोड़ सकता, इसलिए ऑडिटोरियम में खड़े होकर हिंदुओं को गाली दे के काम चला रहा है बस। मेरा पिया घर है और राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। मेरा पिया घर है, राम जी मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। एंड अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी कि if your husband is so why you are updating my husband bitch। पहले हमारे देवी देवताओं के ऊपर जोक मारता है, फिर विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है या तो मैं मुस्लिम हूँ इसलिए मेरे साथ ऐसा होता है। ये विक्टिम कार्ड है जिसे आजकल सभी लोग अपनी जेब में रखते हैं और जब भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाती है वो इस कार्ड को निकाल देते हैं और फिर इस कार्ड को स्वाइप करके एनकैश कराने की कोशिश करते हैं। हमारे रिलीजन पे जोक मारते मुनावर भाई खुद एक ऐसे रिलीजन से है जिनका फेवरेट स्पोर्ट्स पत्थरबाजी है, और अगर किसी ने इनके रिलीजन पे जोक मार दिया तो ये सर कलम करने के लिए तुरंत तैयार रहते हैं। मुनावर सिर्फ हिंदू देवी देवताओं पे जोक ही नहीं मारता, बल्कि हिंदुओं को मरते हुए देखना भी पसंद करता है। मैं टीवी पे देख रहा था द बर्निंग ट्रेन, तो डैड आए एंड डैड इज लाइक ये बकवास मत देखा कर, उन्होंने चैनल बंद कर दिया। एंड आई वाज लाइक क्यों ऐसा? ही इज लाइक ये गोधरा कांड का वीडियो है। और ये जो पंचर छाप जितने भी बैठ के हंस रहे हैं, इसमें से आधे से ज्यादा हिंदू हैं। उन्हें ये भी नहीं पता कि गोधराकांड क्या था। तो साल 2002 में मुसलमानों का एक झुंड इकट्ठा होकर एक ट्रेन को रोकता है, जिसमें ऑलमोस्ट 50-60 हिंदू बैठे हुए थे। और ये पंचर पुत्रों का झुंड उन हिंदुओं को जिंदा जला देते हैं ट्रेन में आग लगा के, और ट्रेन के गेट्स को भी लोहे के तारों से बांध दिया जाता है ताकि कोई भी हिंदू ट्रेन से बाहर ना आ पाए। ट्रेन जैसे ही ये बोगी की शुरुआत हुई, उसका लगभग आधा किलोमीटर जाने के बाद सेकंड चेन पुलिंग हुआ। सेकंड चेन पुलिंग करने का मकसद भी सिर्फ यही था कि ये बोगी आउटर पे आउट ऑफ द रेलवे स्टेशन के एरिया में जाके एंटायर मुस्लिम एरिया जो है वहां पे खड़ा हो जाए। अगल बगल की मस्जिदों से जो कॉल किए गए, रिकॉर्ड की बात है, इस्लाम खतरे में है वगैरह सेंटेंस बोले गए, और मुस्लिम जो लोग थे 2-5 हजार की संख्या में, अनगिनत संख्या में आए। उन्होंने फिर से स्टोन थ्रोइंग शुरू किया। उनके पास जो पेट्रोलियम एक्सेट्रा जो इकट्ठा किया हुआ था रात को अमन गेस्ट हाउस में स्टोर किया गया था 140 लीटर के अंदाज से पेट्रोल और कपड़े और वो सब जला के इस बोगी में यहाँ से डाले गए। उस साइड से, ये ऑफ साइड है, ऑन साइड से वहाँ से डाले गए जान बचाने के लिए। बिल्कुल जान बचाने के लिए जो यात्री थे, उन यात्रियों ने, आप देख सकते हैं वैसे सलिए अपनी हाथ ताकत से, अपनी हिम्मत से ये सलिया तोड़ के यहाँ से जंप कर करके जितने लोग बच पाए उनकी किस्मत अच्छी थी। जिनकी किस्मत अच्छी नहीं थी वो उन बंदों की वजह से, उन लोगों के गुनाहित कृत्यों की वजह से उनकी हत्याएं हुई और मारे गए। पर हंसो यार हंसो, मुनावर भाई ने जोक मारा है तो कुत्तों को अपनी लॉयल्टी तो प्रूव करके दिखानी पड़ेगी। इन हिंदुओं को जिंदा जलाना मुनावर के लिए एक जोक है। इन चीजों में मुनावर को हंसाने के लिए एक जोक दिखता है। कॉमेडियंस का काम होता है सबको हंसाना, पर मोस्टली कॉमेडियंस ने कॉमेडी की एक दूसरी डेफिनेशन बना रखी है, सबको हंसाना पर सिर्फ हिंदूज और बीजेपी पे जोक मार के। मुनावर की जिहादी मेंटेलिटी इसी से पता चलती है कि वो देवी देवताओं पे जोक मारने के बाद सॉरी बोलने से भी मना कर देता है। मैंने सॉरी नहीं कहा, उसका रीजन ये है कि मैंने इंटेंशन ही नहीं है गलती करूं और मैंने किया ही नहीं है, तो मैंने सॉरी नहीं कहा। लेकिन फिर भी मुनावर भाई कसो मुस्लिम से ज्यादा हिंदू अटेंड करते हैं, और ज्यादातर हिंदू लड़कियां जिनका अब्दुल अलग है। और इतना सब होने के बाद भी जो हिंदू मुनावर जैसी वन साइडेड मेंटेलिटी को सपोर्ट करते हैं वो हिजड़े ही हैं, जैसे ध्रुव राठी एके जर्मन शेफर्ड। हाँ, ध्रुव राठी जर्मनी की कन्या पाठशाला से फेल हुआ ध्रुव राठी, या मौलाना ध्रुव ओवैसी मुनावर को डिफेंड करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। मुनावर ने जिसको लेकर ये हिंदू विरोधी के नारे लगने लग गए, उन लोगों के अकॉर्डिंग मुनावर ने भगवान राम और सीता का अपमान किया था। एग्जैक्टली क्या कहा था, आइए इस वीडियो में देखते हैं। भगवान को अगर रिस्पॉन्ड करना हो तो वो गाना कैसा है ना, मेरा पिया घर आया ओ राम जी को तुम्हारे पिया से कोई मतलब नहीं है। वो कह रही है मेरा पिया घर आया। राम जी ने कहा मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। और अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो शक करेंगी कि तेरा पिया घर आया तो मेरे पति को क्यों बता रही है। मेरा पिया घर है और राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। भोसड़ी के, अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। बड़ी ही सफाई से मौलाना ध्रुव ओवैसी ने मुनावर की देवी देवताओं को गाली देने वाली क्लिप्स को एडिट करके एक मिक्स ब्रीड जर्मन शेफर्ड की तरह छाती पीट के चिल्ला रहा था, मुनावर बेकसूर है, उसने ऐसे नहीं बोला। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ये लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सपेक्ट करते हैं सिर्फ हिंदुओं से। अगर इसने मुसलमानों के बारे में कुछ बोला होता तो अब तक तो 71वीं हूर के पैरों में वैसलीन लगा रहा होता। इन्हें हमारे रिलीजन का मजाक उड़ाने के बाद काम मिलता है, और अगर इनके रिलीजन पे किसी ने सच भी बोल दिया तो ये पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं। जैसे नुपुर शर्मा जी ने थोड़ा सा सच बोला तो इतने दंगे हो गए, कितनों के सर कट गए। पर यहाँ हिंदू देवी देवताओं पे जोक मारने के बाद इन्हें सजा कम और अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलती है, जैसे पहले लॉकअप और अब बिग बॉस। क्योंकि बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्रीज का तो काम ही है ऐसे लोगों को प्रमोट करना, चाहे वो जोधा अकबर जैसे झूठे सीरियल्स बनाना हो या महेश भट्टन
गैंग के द्वारा 26/11 बम ब्लास्ट में आरएसएस को दोषी ठहराना हो। और जब मुनावर बिग बॉस में गया तो बड़े बड़े दिग्गज फ्लॉप टीवी एक्टर्स ने मुनावर के सपोर्ट में दबा के ट्वीट करे, जैसे करण कुंद्रा। हाँ, ये वही करण कुंद्रा है जो भी रिसेंटली वैम्पायर डायरीज के कॉन्सेप्ट को चोरी करके बनाया गया एक शो करके हटा है। ये मलाइका अरोरा के छोटे अर्जुन कपूर की बुद्ध बाजार वाली सेकंड हैंड कॉपी कहता है, धर्म के नाम पर अपना प्रोपेगेंडा चला रहे हो। अरे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाली तेजस्वी प्रकाश के पार्ट टाइम बॉयफ्रेंड एक तरफ बोलता है कुंद्रा अपना धर्म अच्छे से जानता है और दूसरी तरफ उस चूतिया मुनावर को सपोर्ट करता है जिसने हमारे भगवान राम के ऊपर गंदे गंदे जोक्स मारे थे। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। यार कुंद्रा भाई, तुमने तो प्रूव कर दिया कि तुम्हें कटीलू पसंद है। और वैसे भी एक लड़कीबाज को दूसरा लड़कीबाज ही समझ सकता है। मेरी जान। लड़कीबाजी के मामले में मुनावर किसी से कम नहीं है। ये उसने लॉकअप और बिग बॉस में विद एग्जांपल समझाया है। क्या मतलब, इन्हें बचपन से ही समझाया जाता है कि चार चार को कैसे संभालना है। कोई भी कॉमेडियन इस दुनिया में या इस कंट्री में इस्लाम या मुसलमानों के ऊपर जोक नहीं मारता और ना ही कभी मारेगा। ये बस हिंदुओं के ऊपर ही जोक मारते हैं, जैसे कुणाल कामरा या मौलाना कुणालुद्दीन ओवैसी बोलो। इस कांग्रेस की तीसरी पीढ़ी के नाजायज 11 रुपए के टकले एंड्रू टेट के टॉयलेट जैसे बिजार ने भी आज तक कोई कसर नहीं छोड़ी राम मंदिर के ऊपर जोक मारने में। और यूपी कोई भी साल जाओगे ना तो एक आदमी चिल्ला रहा है, मंदिर यहीं बन। खैर, इसके लिए तो एक वीडियो अलग से तैयार है, इसकी मैया उसी में पोतेंगे अच्छे से। अगर किसी कॉमेडियन ने इस्लाम या मुसलमानों के ऊपर अभी तक कोई जोक मार दिया होता तो नो मैटर कितना भी फनी जोक हो अब तक उसका सर कलम हो गया होता। और जब कुछ लोगों ने मुनावर के हमारे देवी देवताओं के ऊपर जोक मारने की वजह से होने वाले शो कैंसिल कराने शुरू कराए तो मुनावर की पत्थरबाज ऑडियंस ने दबा के मुनावर का सपोर्ट करा और शो कैंसिल कराने वालों को मारने काटने की धमकियां देने लग गए। वैसे तो आजकल मुनावर का कोई शो होता ही नहीं है, सब कैंसिल हो जाते हैं और जो शो होता है उसमें पब्लिक बोर हो जाती है क्योंकि ये दूसरे किसी धर्म पे जोक मार नहीं सकता और हिंदू अब डंडे पर तेल लगा खड़े हैं। जैसे ही कुछ बोला तुरंत घुसा दिया जाएगा पैंट के पीछे वाली जेब में। पर भाई ये तो सलवार पहनता है। नहीं गिरूंगा नहीं, इकोनॉमी नहीं। अरे ये तो गिर गई, कहीं बाबरी मस्जिद तो नहीं। मुनावर ने पहले कई बार कॉमेडी छोड़ने की धमकी दी है। मैं चला जाऊंगा। जा, मैं चला जाऊंगा। हाँ जा, मैं सचमुच चला जाऊंगा। चल 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 चल। मैं जा रहा हूँ। अरे तू जा रही। मैं नहीं जाऊंगा, 2 साल का किराया दे के जाऊंगा। और मुनावर भाई के कॉमेडी छोड़ने की बात पे भारत के सो कॉल्ड सेक्युलर्स के चौधे और मेरा अब्दुल्ला के वाली लड़कियां इतना शोक मना रही थी जैसे उनका चौथा हस्बैंड तलाक देके चला गया हो। जैसे राना अयूब, कहने को जर्नलिस्ट पर असल में मुस्लिम जिहादी एकता की एक बड़ी लीडर, ये तो बस चूड़ी तोड़ तोड़ के रोने के लिए तैयार थी। वी आर सॉरी मुन्ना। आई एम सॉरी बाबू। और स्वरा भास्कर जैसी लड़की ने भी मुनावर के सपोर्ट में जमकर आवाज उठाई थी। हाँ, वही स्वरा भास्कर है जिसने भैया को सैया बनाने में सिर्फ 1 महीना लगाया था और अपने सैया को अब्बू बनाने में सिर्फ 6 महीने। लीचड़। और भी बहुत सारी थी जैसे आरफा खानम शेरवानी। हाँ यार, सही बोला इन्होंने, मुसलमान बेचारे कुछ नहीं करते। जैसे नुपुर शर्मा जी ने जब सच बोला था तो कुछ भी नहीं किया था, कोई पत्थरबाजी नहीं, कोई दंगे नहीं, ना ही कन्हैया लाल जी के साथ कुछ करा था और ना ही कमलेश तिवारी जी के साथ कुछ हुआ था। ये इतनी बड़ी जिहाद मेंटेलिटी की औरतें हैं जो अपने देश की बुराई दूसरे देशों में जा जाके करती हैं। लोगों ने मुनावर का बहुत सपोर्ट करा। करेक्शन करना चाहूंगा, बहुत से हिंदुओं ने, क्योंकि मुनावर ने गोदरा कांड के ऊपर जोक मारा तो उसमें दूसरे किसी और के तो माँ बाप मरे होंगे, हमारा क्या जाता है यार, छोड़ो। बस ऐसी ही मेंटेलिटी वाले हिंदू नहीं हिजड़े हैं। बस इतना ही नहीं, मुनावर के सपोर्ट में बहुत सारे पॉलिटिशियंस अपनी कटी हुई तलवार और सलवार पहन के खड़े रहे। हाँ, ये उसी पार्टी का पॉलिटिशियन है जिस पार्टी ने अतीक अहमद जैसे गुंडे को चुनाव लड़ने का टिकट दिया था और कार सेवकों पर गोली चलवा के उन्हें मरवाया था। जी, ये मौलाना अखिलेशुद्दीन ओवैसी की पार्टी से है। मुनावर के बिग बॉस जीतने पर डोंगरी के लोगों ने मुनावर का ऐसे स्वागत किया जैसे वो देश के लिए कोई मेडल लाया हो। अगर मुनावर हमारे देवी देवताओं को गाली नहीं देता तब भी क्या उसे लॉकअप पर बिग बॉस जैसे शो मिलते? कभी इतना सपोर्ट लोगों ने हमारे देश के एथलीट्स को किया होता तो कितना अच्छा होता। ये लोग मुनावर की जीत इसलिए सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि उसने हमारे भगवान को गालियां दी थी। खैर छोड़ो, ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। एक बार को दीपिका पादुकोण रणवीर सिंह को अपना पति मान सकती है, आलिया भट्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स के नाम याद कर सकती है, महेश भट्ट चुम्मा चाटी छोड़ सकता है, पर ये मुनावर फारूकी और कुणाल कवर्णन जैसे कभी नहीं सुधर सकते। पर अभी इन्हें सुधरना पड़ेगा, वरना या तो ममता बनर्जी को अल्लाह का कसम देके ना वापस बांग्लादेश भेज दिया जाएगा या कुणाल कमरुद्दीन जैसे के सर पे सुअर की दाढ़ी के छोटे छोटे बाल ट्रांसप्लांट कर दिए जाएंगे। और हिंदू लड़कियों के लिए जिनका अब्दुल अलग है उनको मैं बता दूं कि एलजी ने अपना एक नया डबल डोर फ्रिज इंट्रोड्यूस किया है मार्केट में। वो स्पेस में भी बड़ा है और उसका कूलिंग ड्यूरेशन भी ज्यादा है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो?